हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आपका विजय परिवार में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं सी नेट बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के बारे में। आखिरकार सी नेट क्या है और सी नेट से बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन होता है, सी नेट के फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म सी नेट के आ चुके हैं बेटा, और आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके फॉर्म भी आपको भरवाना है। साथ ही साथ कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, कौन से कॉलेज है, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी, है ना। टेस्ट देने हो तो कैसे दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कितना पढ़ें, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, एकदम शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी में सी नेट बीएससी नर्सिंग पर देने वाला हूं, तो प्लीज आप वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले तो सी नेट क्या है बेटा। सी नेट का फुल फॉर्म है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा, यूपी के अंदर एक हमारी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है बेटा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बेटा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक फॉर्म निकालती है सी नेट के नाम से। आपको ये पहले फॉर्म भरना होता है, फिर बच्चों एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है और उस प्रवेश परीक्षा की आपको तैयारी करके और अच्छी तरह से प्रवेश परीक्षा देनी होती है, तब आपका बच्चों सिलेक्शन होता है यूपी के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में। और तो और बेटा, गवर्नमेंट ही नहीं, यूपी के प्राइवेट कॉलेजों की भी 100% सीटों में एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है बेटा। देखो, अगर आप सी नेट का फॉर्म भरते हो तो बच्चों आपका एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग में। और बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्ष का बेटा डिग्री कोर्स है और बीएससी नर्सिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है बेटा। इसका स्कोप एमबीबीएस के बराबर है ना। लोग एमबीबीएस के लिए बच्चों नीट की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और समय भी बहुत ज्यादा लगता है, जबकि बीएससी नर्सिंग के लिए आपको लंबी तैयारी भी नहीं करनी, फीस भी बहुत कम लगती है और जो लगती है वो भी काफी कॉलेजों में तो स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप भी मिल जाती है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना बेटा, तो यहाँ कम समय में आपको जो है जॉब मिल जाएगी। जितने टाइम में लोग नीट की तैयारी करते हैं उतने टाइम में तो आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है बेटा, स्कोप बहुत है इसमें। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करोगे ना बेटा, इतनी ज्यादा भर्तियां हैं आज की डेट में। लगभग इंडिया के अंदर 20 से ज्यादा भर्तियां निकली हुई है ना। और ये एक ऐसा कोर्स है बेटा, ये कोर्स करने के बाद आप इंडिया के किसी भी कोने में नौकरी कर सकते हो। और केवल इंडिया ही नहीं, एब्रोड के अंदर भी, एब्रोड के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो, भारत के किसी भी कोने में। और आप अपना खुद का प्राइवेट का क्लिनिक खोल सकते हो, छोटा हॉस्पिटल खोल सकते हो, ठीक है ना, जहां पे लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हो। समाज सेवा भी है बेटा और अच्छा पैसा भी है, ठीक है ना, अच्छी जॉब है। मतलब कि इसमें बेरोजगारी की रेट 0% है बेटा, है ना। आपको किसी भर्ती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ वैकेंसियां बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। देखिए बेटा, बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्लिनिक फील्ड में जा सकते हो, मतलब हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधिकारी बन सकते हो। नर्सिंग अधिकारी की पद निकलते हैं, भर्तियां निकलती है। एम्स हॉस्पिटल की भर्ती 1 साल में एक बार आती है, रेलवे हॉस्पिटल की भर्ती आती है, आर्मी हॉस्पिटल की, सीएचओ की, आरएमएल हॉस्पिटल, पीजीआई हॉस्पिटल, डी ट्रिपल एस बी हॉस्पिटल, जिप मेयर, एब्रोड कंट्रीज के लिए आपके खुद के राज्य के जो हॉस्पिटल होते हैं ना, स्टेट के, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर, है ना, ये जो हॉस्पिटल होते हैं ना बच्चों, इनमें वैकेंसियां निकलती है स्टाफ नर्स की। मतलब भर्तियों की कमी नहीं है। अगर किसी की इच्छा है कि सर मैं जो है टीचिंग फील्ड में जाना चाहता हूं, तो आप नर्सिंग कॉलेजों के अंदर ट्यूटर बन सकते हो, नर्सिंग कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर बन सकते हो बच्चों। और अगर किसी की इच्छा है कि नहीं सर मैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है
कि सर मैं तो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूं, मैं तो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूं, मैं जिले का कलेक्टर बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, एसपी बनना चाहता हूं, तो भी आप बीएससी नर्सिंग के बाद यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हो। बहुत जबरदस्त फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है बेटा, है ना। इतना ज्यादा हॉस्पिटल्स फील्ड में जॉब है, ठीक है ना। अब कौन कर सकता है ये कोर्स? जिस बच्चे के 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, बॉयज भी और गर्ल्स भी। लड़कों की 50% सीटें और लड़कियों की भी 50% सीटें हैं, दोनों के लिए बराबर जॉब की संभावना है, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों के लिए ये कोर्स अच्छा है। अब देखो बेटा, जो अभी 12th में स्टडी कर रहा है वो भी इसका फॉर्म लगा सकता है, और जो 12th पास आउट है वो भी इसका फॉर्म लगा सकता है, ठीक है ना। जिसकी उम्र बेटा कम से कम 17 साल है वो फॉर्म भर सकता है। मैक्सिमम भले ही आपकी उम्र 45 साल है ना, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1980 से लेकर के 2008 तक, चाहे कोई भी महीना कोई भी वर्ष हो चलेगा, चाहे दिसंबर 2008 हो, चाहे 2007 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2, आप सी नेट का फॉर्म लगा सकते हो बेटा, है ना। जिस बच्चे के मेन सब्जेक्ट मैथ है, अगर बायो एक्स्ट्रा में है तो वो भी फॉर्म भर सकता है ना। और जिसके बायो सब्जेक्ट है वो तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, है ना। शादीशुदा कोई कैंडिडेट है तो वो भी भर सकता है, पर्सन विद हैंडीकेप्ट है, दिव्यांग बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगर किसी के 12th में परसेंटेज थोड़े कम है, 45 है, 40 है या 50 है ना, वो बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिलेक्शन एग्जाम से होगा, परसेंटेज से नहीं। 12th के परसेंटेज से यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ सी नेट के एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाओगे ना तो चयन होगा बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर आपके 12th के बाद में लंबा गैप है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी आपका 12th का रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा अपन तैयारी करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश सी नेट प्रवेश परीक्षा की, है ना। बच्चों पिछले कई वर्षों से लगातार विजय एजुकेशन यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है, जहां पर सर्वाधिक बच्चों का चयन हुआ है उत्तर प्रदेश में इस विजय परिवार से। बच्चों, मैं केवल बच्चों को पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं आपको गाइड करता हूं फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन के हर एक प्रोसेस के बारे में। हजारों बच्चों को विजय एजुकेशन की जो कॉलिंग टीम है बेटा, वो फॉर्म भरवाने में, करियर गाइडेंस में मदद करती है ना। ऐसे अनेकों बच्चे हैं जिनके एग्जाम होने के बाद हम फ्री काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। तो बेटा हर कदम पर विजय परिवार आपको गाइड करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। आपको बस पढ़ना है बेटा। इस अटल बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी मैंने ये बैच आपके लिए लॉन्च किया है, और इस बैच में हमने जो टाइम टेबल बनाया है उसको आप फॉलो कर लो बस। अगर आप चयन लेना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बेटा बहुत कम फीस है, 1000 रुपए से भी कम फीस में विजय परिवार आपको पढ़ा रहा है। केवल 890 रुपए की फीस में पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है। हो सकता है आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, तो हो सकता है इसकी 100 रुपए फीस कम हो जाए, 790 हो जाए। तो बच्चों लगभग 890 या 790 रुपए इस बैच की फीस रहती है। इस फीस में हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, पूरी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों। हिंदी माध्यम में भी क्लास मिल जाएगी। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो इसी बैच में इंग्लिश मीडियम में भी अलग से लाइव चलती है, तो दोनों माध्यम में लाइव क्लासें चलेगी। ये लाइव बैच है। लाइव क्लास अगर आपकी छूट जाती है ना बेटा, तो लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी बच्चों ऐप में सेव रहती है, जिसे आप बाद में कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हो। हर एक चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे क्लास के साथ साथ। क्लास के साथ साथ डेली हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते रहेंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों साप्ताहिक टेस्ट होंगे, 7 दिनों में आपने कितना क्या पढ़ा, कितना क्या सीखा, वो ऐप में टेस्ट होगा। टेस्ट का रिजल्ट आएगा, है ना, पूरा पेपर का टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है ना बेटा। और इसके अलावा आपके कोई डाउट रहेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक पूरा गाइडेंस रहेगा बच्चों। और एग्जाम के समय हम OMR सीट पे कैसे एग्जाम दे वो हम प्रैक्टिस कराएंगे। एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक आपको बताएंगे। एग्जाम से पहले अनेकों मैराथन क्लासें होगी, ठीक है। OMR सीट के माध्यम से मॉडल पेपर दे दे के आपको जो है यूपी सी नेट लेवल के बच्चों जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये बैच है विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और कोई विशेष जानकारी लेनी हो तो इन नंबर पे
9649721229। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, या बच्चों इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो। अदरवाइज सीधा ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाय कर लो। कोर्स बाय करते ही कोर्स के अंदर क्लास का शेड्यूल डला हुआ है, शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। पीछे सप्ताह भर जो हमने पढ़ाया है वो क्लास अंदर ऐप में सेव मिल जाएगी, है ना। आने वाले संडे को जो भी आपकी 5-7 क्लासें छूटी है वो आप देख लेना, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई बैच की। इसी तरह से अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप में बुक भी मिल जाएगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की एक साथ हमने एक किताब तैयार की है 249 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हो अलग से तो ये बुक मंगवा सकते हो। अगर आप एक साथ बुक मंगवाना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की दोनों किताबें साथ में मंगाना चाहते हो तो 2 किताब मंगाओगे तो चार्ज है 499। केवल एक ही बुक मंगवाना चाहते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की तो बुक का चार्ज है 249, है ना। बुक भी विजय एजुकेशन ऐप में उपलब्ध है बेटा, या आप इन नंबरों पे जो है कॉल करके बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। बुक 5 दिन में आपके घर तक आ जाएगी ऑर्डर करने के बाद, और बुक का डिलीवरी का कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा, वो मैं देकर भेजूंगा, ठीक है। 9828111229 ये बुक हेल्पलाइन नंबर है। इन हेल्पलाइन नंबर पर भी आप एड्रेस भेज के अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ये बच्चों अटल टेस्ट सीरीज है ना। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है बच्चों। इससे एज इट इज क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 299 में विजय परिवार ने ये टेस्ट सीरीज शुरू करी है, हजारों बच्चों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप अगर अलग से टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो तो ये आपके पास में टेस्ट सीरीज है, इसे विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर लो। और टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल के अनुसार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपको इसमें देते रहना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। बाकी इस क्रैश कोर्स के अंदर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है, अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज नहीं भी लोगे ना तो इस बैच में अलग से टेस्ट सीरीज डली हुई है वैसे भी, ठीक है ना, बिल्कुल। अब रही बात फॉरम की, फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं 24 मार्च को। फॉरम भरने की लास्ट डेट है 26 अप्रैल। और फॉरम किस वेबसाइट पर भरे जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, मतलब ABVMU abvmuup.edu.in यह वेबसाइट है। आप तो गूगल पे ABVMUUP डाल देना, आपको फॉरम का लिंक मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। फॉरम भरने का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा। फॉरम भरने के स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है। इस बार बच्चों क्वेश्चन की संख्या थोड़ी घटाई गई है, पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इस बार क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं। इससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन के नंबर थोड़े कम किए गए हैं। देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें क्वेश्चन की संख्या की तो ये क्वेश्चन की संख्या है, देखो आप, है ना। ABVMU ने बच्चों सी नेट के इस पेपर में क्वेश्चन कितने कर दिए हैं? इस बार आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर का ही जो है आपका, है ना, पेपर होगा बेटा, ठीक है ना। और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट से बच्चों 24 क्वेश्चन आएंगे। पहले पहले हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते थे बेटा? पहले हर एक सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन आते थे ना, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 40 आते थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों क्वेश्चन की संख्या घटाई गई है। इससे भी आप लोगों को बेनिफिट ही होगा, क्योंकि कम टाइम में आपका जो है एग्जाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल नुकसान नहीं है बच्चों, आप लोगों को क्या है बेटा, बेनिफिट है। और पेपर जो है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं है बच्चों, है ना। पेपर दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका पेपर लगेगा, है कि नहीं है बेटा। और इसके अलावा पेपर बहुत ही इजी आएगा, आसान पेपर आएगा बेटा, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर, माइनस मार्किंग नहीं है। और 140 मिनट मिलेंगे आपको, 2 घंटे और 20 मिनट का क्या मिलेगा बेटा, टाइम। और इस प्रवेश परीक्षा का सेंटर लगभग यूपी के ज्यादातर जिलों में इसका सेंटर है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। रही बात सिलेबस की, सिलेबस क्या रहेगा? देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो है ना बेटा,
पीसीबी। पीसीबी का जो सिलेबस है वो तो है 11th और 12th का, 11वीं और 12वीं का। साथ ही साथ बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 15 से 20% जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक आते हैं। मतलब कि आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन के लिए साइंस भी साथ में पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है ना। कुछ क्वेश्चन साइंस लेवल के ही मिलेंगे और हम लोग पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं अटल बैच के अंदर, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए एम्स की फैकल्टी है जिन्होंने नॉरसेट जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। ऐसे नर्सिंग ऑफिसर विजय एजुकेशन ऐप में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं। जनरल साइंस भी हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपके बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा हम फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर भी जनरल से जनरल लेवल के क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है ना। और हम इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट एकदम प्रॉपर विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी भी हैं, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं कि सर जी कैसे हम लोग जो हैं फॉर्म भरते समय ध्यान रखें। देखो बेटा, फॉर्म पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं एक भ्रम आपका दूर कर दूं। फॉर्म भरने के लिए केवल आपका फोटो अपलोड होगा, फोटो, साइन और बैंक खाते की डायरी। अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है बेटा तो अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो बस। बैंक की डायरी, आपका साइन और आपका फोटो, 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और एक लाइव फोटो होगा और एक अंदर वेरिफिकेशन सीट है बेटा। वो वेरिफिकेशन सीट फॉर्म भरते समय मिल जाएगी। उसी वेरिफिकेशन सीट का प्रिंट लेके उस पर फोटो, साइन, थंब इंप्रेशन करके उसी को अपलोड करना है। तो फोटो, साइन, बैंक की डायरी और वेरिफिकेशन सीट, 4 कागज जो है इनकी जरूरत होगी। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी होनी चाहिए बस। इसके अलावा जाति और मूल निवास अभी नहीं चाहिए, लेकिन बनवा जरूर लेना, बाद में जरूरत पड़ेगी। 12वीं की मार्कशीट है तो ठीक, अगर 12वीं का अभी आपका एग्जाम ही हुआ है तो आपके पास में 12वीं का एडमिट कार्ड होना चाहिए ताकि रोल नंबर वगैरह लिखने में आसानी होगी, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, बस और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं बेटा, आप देखिए जितने भी बच्चे हैं जो विजय एजुकेशन के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वो कंप्यूटर या लैपटॉप में भी विजय एजुकेशन की क्लास देख सकते हैं। vijayeducation.com वेबसाइट पर आपको जाकर के बैच बाय करना होगा, और आप टैब के अंदर, आईफोन के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी विजय एजुकेशन के ऐप के द्वारा क्लास देख सकते हैं। आप अगर किसी एक मोबाइल में बैच लेते हो तो वो सेम बैच, जैसे मान लो किसी दिन आपका फोन नहीं चलता है तो आप अपने पिता या अपने मदर के फोन में भी क्लास देख सकते हो। मतलब सिम चेंज होने के बाद भी, मोबाइल चेंज होने के बाद भी आपका अटल बैच बंद नहीं होगा। यह विजय परिवार आपको भरोसा दिला रहा है बेटा, ठीक है ना। और देखिएगा, आप अगर बैच डाउनलोड करते हैं तो कैसे बैच आपको मिलेगा। तो पहले ऐप डाउनलोड करना है, फिर ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में मोबाइल नंबर डाल के खोलोगे तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। अंदर कोर्सेज की लिस्ट मिलेगी जिसमें से अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। फिर ऐसे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड के ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके पे कर सकते हो, एटीएम कार्ड से कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे से, अगर आपके मोबाइल में है तो आप पे कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे नहीं है तो बेटा आप किसी और का यूपीआई आईडी डाल करके दूसरे पे लिंक भेज सकते हो। अगर ये सारे तरीके भी आपके पास नहीं है तो आप विजय टीम के नंबर पे किसी और से, साइबर वाले से, कंप्यूटर सेंटर से पे फोन या गूगल पे भी डलवा सकते हो। नंबर मैं बता रहा हूं, 9649721229। आप इस नंबर पे किसी से भी पे फोन या गूगल पे 890 रुपए डलवा करके और आप अपना बैच चालू करवा सकते हो, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, इतनी बात समझ में आ गई। और मैं आपको बताऊं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल विजय एजुकेशन ऐप से यानी अटल बेस से तैयारी करी थी। और इन बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने कोर्स कब लिया था, किसी ने मार्च में लिया, किसी ने फरवरी में लिया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 महीने, 3-3 महीने तैयारी करके सिलेक्शन लिया है। क्योंकि आप सब 11वीं 12वीं एक एक बार तो पढ़ ही चुके हो ना भाई। 12th का एग्जाम दिया है सभी ने आपने, एक तरह से आपको रिवीजन ही तो करना है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। आपका जो पेपर का लेवल है हम उसी लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, जो सिलेबस है उसको भी पूरा करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आज अगर कोई चीज अपन ने छोड़ दी, कल को वो एग्जाम में आ गई तो इसलिए भ्रम में भी नहीं रहना है, सिलेबस पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ना है। विजय परिवार की सबसे बड़ी खूबी यही है बेटा कि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपका सिलेबस है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। देखो आप केजीएमयू के अंदर इन बच्चों का चयन हुआ, आप देख सकते हो, आयुष है, ज्योति है, ये वही बच्चे हैं जिनका चयन हुआ, शिवांग है, ठीक है ना, ये देखो आप, ठीक है ना, एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ, ठीक है ना, एलएलआरएम मेरठ, अंजलि का देखो आप, नेहा पाल एलएलआरएम मेरठ, है ना। ये देखिए आपका जब सिलेक्शन होगा, आप जब जाओगे ना तो वहां ये आपको सीनियर बच्चे मिलेंगे, और इन बच्चों को मैं लाइव भी आपके बेच में अब लाऊंगा अगले 1-2 दिनों में, ठीक है ना। इन बच्चों से भी आपको गाइडेंस दिलाने वाला हूं, ठीक है ना। इनके मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं काफी बच्चों के, जो मैं आगामी 1-2 दिनों में वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। जैसे अंजलि है ना, आप देखिए सहारनपुर में इस बच्चे का हुआ है, साहिल मलिक का, जगरन तिवारी का हुआ है केजीएमयू के अंदर, है ना, 165 नंबर बच्चे के आए थे। शुभम पाठक जीआईएमएस नोएडा, ये देखो सत्यम सत्यम सिंह 167 नंबर, लगभग 170 के आसपास इस बच्चे के नंबर आए हैं। तो अटल बेच की बच्चों जो हैं, वास्तव में अटल बेच में किस लेवल की पढ़ाई है वो आपके सामने है, ठीक है ना। गुनगुन मौर्य है, ये पूनम देवी है, ये वही बच्चे हैं बच्चों जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप में तैयारी करी थी। और बच्चों में अगर ऐसे रिजल्ट आपको दिखाता जाऊं ना, पूरा दिन निकल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज वाले ही बच्चे मिलेंगे। बस मैं केवल आपको मोटिवेशन के लिए ये चीजें बताना चाहता हूं कि आप बच्चों तैयारी करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका पक्का चयन होगा ही होगा। ये आपका सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, आप देख सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैप्टर है नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो। ये इंग्लिश ग्रामर है बच्चों, है ना। अब 24 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश ग्रामर के, जिसमें टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एंटोनोम, सिनोनोम, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, स्पीच, है ना, सेंटेंस, स्पेलिंग एरर, ठीक है ना, ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें। फिजिक्स में 11वीं और 12वीं दोनों के चैप्टर, केमिस्ट्री में 11th 12th के, और बायो में 11th 12th के, ये सब कुछ। और इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस को भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे बेटा। जनरल साइंस में जो भी बेसिक चैप्टर है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कैसे होगा एडमिशन, मैंने सब कुछ बता दिया, क्या स्कोप है ये भी बता दिया, क्यों कोर्स करना चाहिए ये भी बता दिया, ठीक है ना, और कौन से बैच में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हो ये भी बता दिया। और ये टॉप के कॉलेज है, केजीएमयू, आरएमएल, एसजीपीजीआई, यूपी, यूएमएस, इन सभी कॉलेजों में, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। यूपी में सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग के कॉलेज बच्चों अपने जो है यूपी के अंदर है, सबसे ज्यादा इंडिया में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज, ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। तो इसलिए मैं तो बस आपको इतना ही कहूंगा, आपका टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन, और इसके लिए सी नेट की तैयारी में लग जाओ। अभी भी बहुत समय है बच्चों, ठीक है ना, बहुत टफ पेपर नहीं आता है, आप आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।